तो अब चलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे। एक्सरसाइज 5.2 फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन आपको बता चुका हूँ। गिवन दो इनइक्वालिटीज़ होंगी, स्टेप्स वही इन्वॉल्व होंगे। हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनको लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास आ जाएंगी दो इक्वेशन या दो लाइंस, 2x - 3y = 6 एंड 2x + 3y = 12। फिर इसके बाद जस्ट लाइक वी हैव लर्नड इन एक्सरसाइज 5.1, तो हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है, स्टेप्स फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन 1 हो जाएगा लाइन नंबर 1 का 3 - 2 एंड बी का हो जाएगा 6 एंड 4। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे स्टेप नंबर 3 में कि सोल्यूशन रीजन इसका किस तरह फॉर्मेशन होगा। तो गिवन इनइक्वालिटी में x और y को 0 की इक्वेट करेंगे, तो हो जाएगा 0 = ≤ 6 विच इज़ ट्रू एंड 0 = ≤ 12 विच इज़ आल्सो ट्रू। सो सोल्यूशन ऑफ बोथ द लाइन्स लाई टूवर्ड्स ओरिजिन। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, लाइन नंबर 1 एंड 2। ये हम लर्न कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्टडी किया था। तो कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, x एंड y के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सो हमारे पास इसके जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज़ x का जो पॉइंट है 9/2 एंड y आ जाएगा 1। सो कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास आते हैं, एक तो हो गया ओरिजिन का 0 0, देन 3 0 0 4 9/2 एंड 1। स्टेप 5 में हमारे पास आ जाएगा जी ग्राफ। तो मैं आपको ग्राफ पे बताऊंगा कि कॉर्नर पॉइंट्स हमने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। अब हम ड्रा करेंगे ग्राफ इन गिवन इक्वेशन का या कॉर्नर पॉइंट्स को देखते हुए। सो हियर इज द ग्राफ। स्केल सबसे पहले अलोंग x एंड y एक्सिस हमने स्केल रखी है 3 स्मॉल डिवीजन = 1। तो लाइन नंबर 1 का जो हमारे पास सोल्यूशन था वो था 6 एंड 4। x एक्सिस पे 6 हो जाएगा और y 0 हो गया एंड y एक्सिस दूसरे का सोल्यूशन था 3 एंड -2। तो हमने कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, एक तो हो गया ओरिजिन का 0 0, एक हो गया जी जो x एक्सिस पे था 3 एंड 0, एक हो जाएगा 0 4 एंड 6 0 एंड 0 -2। तो चूंकि हमने यहाँ पे दोनों की कंडीशन ट्रू आई थी हमारे पास, तो लाइन 1 और लाइन 2 का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन से मुराद ये है कि हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो जस्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही शेड करेंगे, ना क्वाड्रेंट सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में बिल्कुल भी शेड नहीं करना। अगर आपका ये रीजन मूव करेगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा क्वाड्रेंट 1 तक, तो ग्राफ आपका टोटली गलत हो जाएगा। दैट इज़ नॉट फिजिबल रीजन अगर आप मूव करेंगे ग्राफ को सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस इज़ द फिजिबल रीजन solution of linear inequalities. Now जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 2x + y is less than or equal to 10, x + 4y is less than or equal to 12, x + 2y is less than or equal to 10। गिवन इनइक्वालिटीज़ कांस्टेंट्स हैं, इसको ए कहते हैं आप। तो स्टेप्स वही इन्वॉल्व होंगे। हमने सबसे पहले इनको लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में। अब 1 बाई 1 आपने इक्वेशन 1 का आपने इंटरसेप्ट फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो पहले x को 0 करें, देन y को 0 करें, तो इक्वेशन 1 का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करें, x को 0 की इक्वेट करेंगे तो 4y = 12। तो इसी तरीके से x और y की वैल्यू आपके पास तीनों इक्वेशंस की आ जाएंगी। फिर आपने गिवन इनइक्वालिटीज़ में 0 0 पुट करना है x और y की जगह, और चेक करेंगे रिजल्ट हमारा कंडीशन ट्रू आती है फॉल्स आएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ग्राफिकल सोल्यूशन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, अदरवाइज इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद आपने 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर 2 और 3 का करेंगे, देन 1 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन। नाउ वी लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्राफिकल सोल्यूशन। ये आ गया जी हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन होगा तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही होगा। स्केल मैंने ड्रा नहीं की, मेंशन नहीं की, वो आप खुद करेंगे। इसकी स्केल जो आप अपनी चॉइस की रख लेंगे। तो लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का जो ग्राफिकल रीजन बन रहा था दैट वाज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास यही एरिया बनेगा जो कि फिजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट।
डिटेल्ड हम पढ़ चुके हैं ग्राफ की किस तरह ड्रा करेंगे। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का भी हमने स्टडी कर लिया, तो यहाँ पे आपको शार्टली बताया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारी एक्सरसाइज 5.3, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से मस्ट आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, एक आध पार्ट मस्ट आएगा इसमें से। तो दैट इज़ अबाउट मैक्सिमाइज फंक्शन गिवन है हमें एक, और उसको हमने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का। गिवन फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x + 5y। इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कॉन्स्टेंट्स, दैट इज़ 2y - x इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 एंड x - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वही स्टेप्स हैं, वही मेथडोलॉजी होगी कि गिवन इनइक्वालिटीज़ का हमने क्या करना है। सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 1 और 2 दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। फिर हमने इनका हम स्टडी करेंगे इंटरसेप्ट्स। ये सारी डिटेल आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 में, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो x = 0, फिर 2y = 8, और जब हम y को 0 इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 2 या लाइन नंबर 2 के लिए भी हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास कि हमने वहाँ पे क्या करना होगा, हमने करना यह है कि गिवन इनइक्वालिटीज़ में x और y को 0 को इक्वेट करेंगे। तो चेक करेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू आता है या फॉल्स। 0 is less than or equal to 8, which is true, and 0 is less than or equal to 4, which is also true. तो फॉर ट्रू रिजल्ट जो ये सोल्यूशन का ग्राफ हम ड्रा करेंगे, दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। फिर इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो ड्रा करना है, फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का मेथड आप जानते हैं कि हमने कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद ऐड या सेपरेट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 12। अब हम चेक करते हैं जी हमारे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। सो जो हमारे पास आते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स, फर्स्ट इज़ ओरिजिन O 0 एंड नेक्स्ट इज़ B 4 A हो जाएगा हमारे पास 0 4 एंड C जो हमारे पास आ गया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप आपने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करेंगे, चूँकि हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था। और रीजन के अलावा आप चेक करें कि इन कॉर्नर पॉइंट्स पे किस पे जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले ए पे, दैट इज़ 0 और 4। तो गिवन फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स वाई = 2x + 5y। तो गिवन फंक्शन में x की जगह हम क्या लिखेंगे 0 एंड y की जगह लिखेंगे 4। एफ ऑफ एक्स वाई = 2 × 0, ये गिवन फंक्शन था 2x, 2 और 0 + 5y है, 5 एंड y की जगह 4। तो ऑपरेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 20। नाउ एट b = 40, x की जगह 4 आ जाएगा एंड y की जगह 0 गिवन फंक्शन में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। सी पे चेक करेंगे 16 और 12, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 16, जहाँ पे y होगा गिवन फंक्शन में वहाँ पे 12। तो हमारे पास ऐड करने के बाद आ जाएगा 92। चूँकि कॉर्नर पॉइंट्स पे जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 92, और ये 92 वैल्यू हमें किस पॉइंट पे मिल रही है कॉर्नर पॉइंट पे, दैट इज़ 16 और 12। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज़ मैक्सिमम एट सी 16 और 12। ये तो हमने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। अब रह गई है बात इसकी ग्राफ ड्रा करने की। तो अब हम ड्रा करेंगे इसका ग्राफ। सो हियर इज़ द ग्राफ फॉर बोथ द इक्वेशंस। तो ग्राफ चेक कीजिएगा, आपको पता है ग्राफ ड्रा करने का हम मेथड स्टडी कर चुके हैं। चूँकि कंडीशंस दोनों की ट्रू थी तो दोनों का ग्राफ जो शेडेड एरिया होगा दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये होगा जी हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन, जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ किया। स्केल आपने ड्रा करनी है, इसकी मेंशन करनी है, उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास मिनिमाइज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू गिवन इनइक्वालिटीज x प्लस 6y इज ग्रेटर देन 9 एंड 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको आपने 1 कह दिया। इसके बाद स्टेप इन्वॉल्व होंगे कि सबसे पहले हमने इन गिवन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो लाइन 1 हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 एंड x प्लस 6y इक्वल्स टू 9। सो एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद हमने चेक करना है कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 हमारे पास है या 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5, दैट इज़ 1a। इसका हम चेक करेंगे सोल्यूशन। x और y इंटरसेप्ट हम स्टडी करेंगे इनके। तो x इंटरसेप्ट के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1a में हम y को 0 को इक्वेट करेंगे, या फिर x y इंटरसेप्ट पहले फाइंड कर लें तो x 0 कर लेंगे। तो 5y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 3। सो इसका जो सोल्यूशन आएगा पहला हमारे पास आ जाएगा इंटरसेप्ट x 0 y 3। अब x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1a में। 3x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 5। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा b, x इज़ 5 एंड y इज़ 0। देन सोल्यूशन ऑफ 1b हम चेक करेंगे। उसमें भी पहले x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पहले x को 0 को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई। फिर y के बाद y को 0 करेंगे x इंटरसेप्ट के लिए तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम चेक करेंगे कि गिवन इक्वालिटीज़ दैट इज़ 1 में 0 0 पुट करने से ग्राफिकल सोल्यूशन इसका किस साइड पे होगा। तो जब हम पुट करेंगे यहाँ पे x भी 0 y भी 0, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 विच इज़ फॉल्स। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, गुड बिकॉज ऑफ फॉल्स रिजल्ट। सेकंड का चेक करेंगे 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे भी जब x और y 0 करेंगे दैट इज़ ग्रेटर देन 5 0, सो फॉल्स। सो ग्राफिकल रीजन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज आर लाइन इज़ अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, चूँकि दोनों का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स हो गया। इसके बाद हमने फाइंड करने हैं इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस के। फिर हम ड्रा करेंगे, इनके चेक करेंगे कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। देन हम इसको मिनिमाइज करेंगे। नाउ वी प्रोसीड टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। फॉर दिस मल्टीप्लाइंग बाय 1b विथ 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1a। तो 1a को हम सबसे पहले लिखेंगे। देन जो हमारे पास 1b थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x माइनस 3x हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास नीचे टर्म होगी उसके साइन चेंज करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे तो कैंसिल हो गया x। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 12/13। तो ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x की। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आते हैं 45/13 x के लिए एंड 12/13 y के लिए। अब चेक करेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स तो हमारे पास आ जाएगा ओरिजिन पे A 03, B 50, C आ गया और E आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। अब हम ड्रा करेंगे इसका ग्राफ। सो हेयर इज़ ग्राफ। स्केल मेंशन करनी मस्ट है जी। along x axis 2 small division is equal to 1 and along y axis 2 small division is equal to 1 कर दें। तो आप ग्राफ की यहाँ पे हमारे पास स्केल आपने मस्ट ड्रा करना है। आपको बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आप स्केल बनाएंगे वो आप सोल्यूशन को देखते हुए बनाएंगे और इसमें कोई भी प्री प्लान्ड नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है इसका कि आपने स्केल इतनी रखनी है अपनी चॉइस की। जो भी आपको डिसेंट सी स्केल लगे वो आप इसकी स्केल मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स आपके ग्रेटर आते हैं, बड़े पॉइंट्स आएंगे तो स्केल आप उसके अकॉर्डिंग अलग कर लें। और ये लाजमी नहीं है जो x एक्सिस की स्केल आए वही y एक्सिस की सेम हो, वो स्केल्स दोनों की डिफरेंट भी हो सकती है। तो स्केल आपने ड्रा करने के बाद ग्राफ अपने पॉइंट को ड्रा करेंगे। जो सोल्यूशन हमारे पास दो लाइंस का आया था वो हमने ग्राफ ड्रा कर दिया दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो चूँकि हमने चेक किया था कि जब इनइक्वालिटीज़ में x और y को 0 पुट किया था
तो हमारा जो रिज़ल्ट आया था दैट वाज फॉल्स। तो फॉल्स रिज़ल्ट के लिए जो हमारे पास आता है सोल्यूशन रीजन, दैट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये पॉइंट ओरिजिन हो गया हमारे पास, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों का लाइन 1 और लाइन 2 का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका ये वाला एरिया हमने शेड कर दिया। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन किस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा। सो जो अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए थे उस पे चेक करेंगे गिवन फंक्शन को। तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास चेक करेंगे एट 0 and 3। जैसे हमने मैक्सिमाइज़ किया था वैसे ही फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, एक्स और वाई की रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉर्नर पॉइंट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एट a03 जो गिवन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू आ गई है 3। एट जो कॉर्नर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था एक्स और वाई का, उस पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज़ 11.3। एंड एट 90 तो गिवन फंक्शन में जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 27। अब चूंकि हमने इस क्वेश्चन को हमारे में पूछा गया था कि हमने इसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमम वैल्यू आप चेक करें कि गिवन फंक्शन जो था उसकी किस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आएगी। तो मिनिमम वैल्यू इज़ आइदर 3, 11.3 या 27। ऑब्वियसली इट इज़ 3। सो हम चेक करेंगे कि 3 जो वैल्यूज़ की आई है गिवन फंक्शन की वो कौन से पॉइंट्स पे आई है, दैट इज़ 0 and 3। सो गिवन फंक्शन इज़ मिनिमम एट 0 and 3। तो अगर आप इसका चेक करेंगे मैक्सिमम, अगर कहीं उसमें पूछा जाएगा मैक्सिमाइज़, तो सेम प्रोसेस होगा हमारा, और सिर्फ आप चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 27 विच इज़ एट पॉइंट 9 and 0। This is how we can maximize or minimize a given function. तो this is all about your exercise 5.3। बहुत इजी है जी लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। प्रैक्टिस करें। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व निगहबान। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।